पशुओं और नीलगायों के आतंक से क्षेत्र का किसान बेहाल, प्रशासन मौन। सड़कों पर बढ़ते हादसों और खेतों में बर्बाद होती फसलों ने छीनी किसानों की नींद। शिकायतों के बाद भी समाधान शून्य। जासर तहसील क्षेत्र के किसानों के लिए इन दिनों खेती किसी चुनौती से कम नहीं रह गई। एक ओर जहां किसान कड़ी मेहनत कर फसल तैयार कर रहा है, वहीं दूसरी ओर आवारा पशुओं और नीलगायों का झुंड उसकी पूरी साल की कमाई को चंद घंटों में जमींदोज कर रहा है। स्थानीय किसानों का आरोप है कि प्रशासन को बार बार अवगत कराने के बावजूद इस समस्या पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। तहसील क्षेत्र के जंगलों और खेतों में नील गायों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई। झुंड के झुंड खेतों में घुसकर गेहूं, सरसों और गन्ने की कोमल फसलों को नष्ट कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि वे कड़ाके की ठंड और विपरीत मौसम में भी रात भर जागकर खेतों की रखवाली करने को मजबूर हैं। बाड़ लगाने और अन्य सुरक्षा उपायों के बावजूद इन जंगली जानवरों को रोकना मुश्किल साबित हो रहा है। समस्या सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं, कस्बे और देहात की मुख्य सड़कों पर आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है, जो रात के अंधेरे में सड़क के बीचों बीच बैठे ये पशु वाहन चालकों को दिखाई नहीं देते। इससे आए दिन भीषण सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। सूत्रों की माने तो पिछले कुछ हफ्तों में कई लोग इन पशुओं से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग आंखें मूंदे बैठा है। किसानों ने बताया कि कई बार तहसील स्तर पर अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं। यहाँ तक कि ब्लॉक प्रमुख नरेंद्र चौधरी के साथ स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों से मिले, लेकिन सिवाय आश्वासन के कुछ हासिल नहीं हुआ। गौशालाओं की व्यवस्था अपर्याप्त है और नीलगायों को भगाने के लिए वन विभाग के पास कोई ठोस कार्य योजना नहीं दिखती। किसानों का कहना है कि हम अपनी फरियाद लेकर कहां जाएं? जब रखवाला ही सो रहा हो तो हमारी फसलें और जान कैसे सुरक्षित रहेगी? जांसर तहसील रिपोर्टर ब्रह्म प्रकाश शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? गाँव धीराहेड़ी। अच्छा, ये पशुओं का क्या मामला है? किसानों को बहुत नुकसान है हमारा पशुओं से, और बहुत नुकसान, खेत तबाह कर दिए। प्रशासन सुनता नहीं, किसान बहुत परेशान है। इनका पशुओं का सरकार को भाई वो करना चाहिए, जिससे कि किसान की फसल बर्बाद ना हो। और कहाँ के रहने वाले हैं? गाँव धीराहेड़ी से है जी, नाम परविंदर कुमार। ये पशुओं का क्या मामला चल रहा है? पशुओं से इतना नुकसान चल रहा है जी, ये जो नील गाय वगैरह है और ये आवारा पशु जो घूम रहे हैं, ये जो भी फसल बोई जा सभी को ताक नाश करा, सरकार सुनती नहीं है। इस पर पूरी तरीके से अंकुश लगा जा, और नहीं तो इसमें हम आगे भी धरना देंगे। क्या प्रशासन को पहले अवगत कराया? प्रशासन को बार बार अवगत कराया जा रहा है, लेकिन वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे। भारतीय किसान यूनियन मंडल उपाध्यक्ष। ये किसान बहुत बड़ा परेशान है। किसानों पर जमीन रह नहीं रही, 5-7 भी किसान रह रहे, उन पर इतना नील गाँव ने, बंदरों ने और पशुओं ने ऐसा अत्याचार चल रखा कि बिल्कुल कुछ किसान पर छोड़ रहे हैं। किसान कैसे गुजर करेगा, कैसे देश का विकास होगा? जब खेत में पशु इतने बढ़ रहे हैं कि जो फसल में लागत लगा दी, गेहूँ सब नील गाँव ने बेचारों ने खा दिए, और उत्तर बंदर जो किसी का 2-4 भी गन्ना है बंदर तोड़ के ले जाए, तो प्रशासन इस पर कोई विचार नहीं कर रहा है। किसान बिल्कुल परेशान हो रहा है, और हम चाहते हैं कि भाई कुछ ना कुछ सरकार करे, वरना हमें आंदोलन करना पड़ेगा यहाँ से। इसके लिए सभी किसान परेशान हैं, सबकी हिम्मत नहीं है एसडीएम साहब कहने की। हम कह भी दिया हमने एसडीएम साहब को कुछ न कुछ उपचार करो। हम जानते हैं कि हम जीव हत्या करना भी नहीं चाहते, लेकिन हमारी हत्या हो रही है, हम क्या करें इसके बाद? तो हमारा निवेदन है कि इन पर कुछ न कुछ लगाम लगाई जाए। ये जो आपने गौशाला खोल रखी है, गौशाला में पशु जा और 5-7 दिन रखे फिर छोड़ दे, फिर वे खेत में आ जा, ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है।